हाँ बच्चों, अब चलिए हम लोग देखते हैं डबल फर्टिलाइजर। देखो बेटा, हमने अभी क्या पढ़ा था कि सिनर्जिट में एंट्री करने के बाद यहाँ फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स होते हैं, पुराने डायग्राम पे चलो ये बात। देखो सिनर्जिट में एंट्री करने के बाद यहाँ से फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स ने क्या किया, पोलन ट्यूब कहाँ चली गई, सीधे अब वो सिनर्जिट में चले गए। ठीक है, एक पाथ दिख गया और सिनर्जिट में पहुँचने के बाद अब क्या हो रहा है, ठीक है, तो डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट्स होगा इनटू सिनर्जिट्स। यहाँ पर देखिए, अब सिनर्जिट्स में दो मेल गैमीट छोड़ दिए गए, एक ये और एक ए। ठीक है, तो मेल गैमीट्स ये दो, अब ये दो जगह पर फ्यूज करेंगे। तो डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट्स इनटू सिनर्जिट एंड तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म को देखना। अब ये कहाँ जाएगा, एक एग सेल के पास जाएगा और एक अदर सेंट्रल सेल के पास आएगा। इतनी हमने बात की थी। अब इसी को आगे समझो, ये जो दो न्यूक्लियाई, ये जो दो मेल गैमीट हैं, अब ये सिनर्जिट में पहुँच गए हैं। तो सिनर्जिट में पहुंचने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ से हमें पढ़ना है बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो, अब ये सिनर्जिट्स के किस में पहुंच गए हैं बेटा, अब ये सिनर्जिट्स के साइटोप्लाज्म में पहुंच गए। यहाँ दो छोड़ दिए गए। ठीक है, ये है बेटा उनका साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में पहुंच गए। इनमें से एक मेल गैमीट एग सेल की तरफ जाता है, एक कहाँ जाता है, ये सिनर्जिट्स की एग सेल की तरफ जाता है और वहाँ जाकर वो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। और क्या करता है, वो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिनगैमी। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा सिनगैमी। तो ये जो पहला वाला था ये इसके साथ फ्यूज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2n, जाइगोट बनाया, न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया, सिनगैमी बनाया। सिनगैमी से क्या बना बेटा, जाइगोट बना। जाइगोट कैसा था बेटा, डिप्लॉइड था। जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है, 2n। अब समझो, अब जो दूसरा मेल गैमीट था, यहाँ पर दो मेल गैमीट रिलीज हुए थे पिछले डायग्राम में। देखो बेटा, यहाँ पर दो हुए थे, एक ये तो उधर चला गया, दूसरा ये। अब बेटा दूसरा वाला क्या करेगा, अब ये भी तो कहीं ना कहीं जाएगा। ये भाई साहब क्या किए, ये सेंट्रल सेल में पहुंचे। सेंट्रल सेल यहाँ पर, ये इस जगह पर पहुंचा दूसरा वाला। और सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई थे, तो उन पोलर न्यूक्लियाई के पास चले गए। ठीक है, कितने थे, दो पोलर न्यूक्लियाई, इनके साथ पास चले गए। एक यहाँ था, एक यहाँ था और एक ये भाई साहब। ये तीनों फ्यूज हो गए और तीनों ने फ्यूज होके क्या बनाया, एक ट्रिप्लॉइड मतलब 3n इंडोस्पर्म बनाया, जिसको पैन कहते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाया, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया, जिसको 3n कहते हैं। अब समझो बेटा, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन में कितना है बेटा, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के बीच फ्यूजन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो अब एम्ब्रियो सैक में दो प्रकार से फ्यूजन हो रहा। ये पहला प्रकार का जो फ्यूजन हो रहा है उसको कह रहे हैं सिनगैमी, सिनगैमी। और जो दूसरे टाइप का फ्यूजन हो रहा है बेटा उसको कह रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसलिए इस इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। इसलिए बेटा ये क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। समझ में आई। अब डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक यूनिक इवेंट्स होता है। क्या होता है बेटा, एक यूनिक इवेंट्स होता है। अब देखो बेटा, ये थी आपकी सेंट्रल सेल, यहाँ क्या थी आपकी बेटा, ये थी आपकी सेंट्रल सेल। अब सेंट्रल सेल तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या करेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कहलाएगी। यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हो गया तो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल हो गई। ठीक है, और यह इंडोस्पर्म में ही डेवलप हो जाएगी। ये क्या करेगी, ये अब इंडोस्पर्म में ही डेवलप हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा। ये जाइगोट बना है ना ये, अब ये यहाँ आएगा और जाइगोट से क्या डेवलप होगा बेटा, जाइगोट से एक मेच्योर एम्ब्रियो डेवलप होगा। जाइगोट से बेटा क्या डेवलप होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। यहाँ से ये एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ तक कोई डाउट, डबल फर्टिलाइजेशन समझ गए। समझो दोबारा, फिर पहला डायग्राम पे ले जा रहा हूँ। सिनर्जिट्स में एंट्री करने के बाद यहाँ फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स ने गाइड किया, पोलन ट्यूब आई, सिनर्जिट्स में एंट्री कर दिया। एंट्री के बाद ठीक है, पोलन ट्यूब के द्वारा सिनर्जिट्स के साइटोप्लाज्म में, सिनर्जिट्स के साइटोप्लाज्म में इस जगह पर ये साइटोप्लाज्म है इसका पूरा, इसमें दो मेल गैमीट छोड़ दिए गए। अब एक मेल गैमीट क्या कर रहा है, दो मेल गैमीट्स ही आ गए, देखो है ना साइटोप्लाज्म में।
अब एक मेल गैमीट क्या कर रहा है बेटा, जो एक मेल गैमीट्स है वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है सीधे सीधे एक्स सेल की ओर और उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बना रहा है। इस प्रोसेस को कहेंगे सिनगैमी। जो दूसरा मेल गैमीट्स है वो कहाँ चला गया, वो चला गया बेटा सेंट्रल सेल की ओर, जहाँ पर क्या थे पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई की ओर गए और पोलर न्यूक्लियाई के साथ दो पोलर न्यूक्लियाई थे, उनके साथ क्या कर गया, उनके साथ फ्यूज कर दिया, जिसके साथ वहाँ पर क्या बना, ट्रिप्लॉइड पैन। ट्रिप्लॉइड मतलब ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा है बेटा, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के बीच फ्यूजन हुआ था, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के बीच में, 3 हैप्लॉइड, तो इनकी प्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी क्या होगी बेटा 3n। इसलिए इस इवेंट्स को हम क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब जो बेटा सेंट्रल सेल में जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, इससे तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, इससे क्या डेवलपमेंट होगा, इससे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। और जो जाइगोट बना था ये जाइगोट क्या करेगा, ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। अब मेरी बात समझो, मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, समझना। एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, क्या है, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उसके रूट में क्रोमोसोम्स नंबर 10 है। क्वेश्चन आया हुआ है, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, क्या है बेटा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एंजियो प्लांट है, इसके रूट में क्रोमोसोम्स का नंबर 10 है, 10 क्रोमोसोम्स हैं। तो बताओ लीफ में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, लीफ में कितने होंगे बेटा, लीफ में क्रोमोसोम्स कितने होंगे बेटा, 10 ही होंगे। ठीक है, अच्छा एक और, मेगा स्पोर मदर सेल में कितने होंगे, मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें क्रोमोसोम्स का, एमएमसी में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा बेटा, उतना ही होता है जितना सब में होता है। ठीक है, 10 ही होगा, कितना होगा, 10 ही होगा, यहाँ पर भी नंबर 10 ही होगा। तो बेटा क्या होगा, यहाँ एमएमसी में नंबर कितना होगा बेटा, 10 ही होगा। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल में भी कितने नंबर होगा, क्रोमोसोम्स के नंबर बेटा 10 होंगे। क्वेश्चन पूछा गया मेगा स्पोर में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा, मेगा स्पोर एमएमसी होता है बेटा 2n, मेगा स्पोर होता है n, n है तो कितना हो जाएंगे 5, याद रखना कितने हो जाएंगे 5। इंडोस्पर्म में कितने होंगे, इंडोस्पर्म, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडोस्पर्म अभी मैंने क्या बताया, वो होता 3n, 3n तो मतलब 3 × 5, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 15 हो जाएंगे। क्यों, अभी हमने बात की प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, ये 3n होता है, तो n में है 5, तो 3n में कितने हो जाएंगे बेटा 15। समझ में आया। इंडोस्पर्म किससे बनता है, ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन एक आपका नीट में आया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा याद रखना। ठीक है, उन्होंने लीफ में पूछा है, मैंने आपको सारा बता दिया। अगर मेगा स्पोर मदर सेल में पूछे तो 10, मेगा स्पोर में पूछे तो 5, इंडोस्पर्म में पूछे तो 15। क्वेश्चन आपका लीफ का ही पूछा गया अभी तक। अगर यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बनती है तो आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, नो डाउट ना, कोई डाउट। चलिए बेटा, अब हम लोग देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या देखेंगे हम लोग अब देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स।